किसी भी दिन को मनाने का मकसद उस मसाला के हवाले से लोगों में शऊर बेदार करना होता है ताकि लोग एक नए अज़्म और वलवले के साथ उस मसाला के हल के लिए तगो-दो करें। 7 जून सन 2019 को दुनिया भर में पहला तहफ़्फ़ुज़ खुराक का दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मुत्तफ़िक़ा राय और मुश्तरका मनसूबाबंदी के तहत किया गया। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ खुराक नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी भी है। दुनिया भर में हर साल लाखों की तादाद में लोग खुराक की कमी और आलूदा खुराक खाने की वजह से मर जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 10 में से एक शख्स आलूदा खाना खाने की वजह से बीमार होता है और आलूदा खुराक 200 से ज़ायद बीमारियों की वजह बनती है और उसी आलूदा खुराक की वजह से पैदा शुदा बीमारियां लोगों की मौत का सबब बनती हैं। दुनिया के कई बड़े फ़िलासफ़र्स इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि इंसान फितरतन लालची है। यही लालच इंसान के दिल से इंसानियत का एहसास ख़त्म कर देता है और वो खुराक को दुगना करने और ज़्यादा मुनाफा की गर्ज से उसमें उन चीज़ों की मिलावट करता है जो मुज़र सेहत हों। और ये इसी लालच का ही नतीजा था कि सन 2000 में चीन में बच्चों के दूध में मिलावट की वजह से 3 लाख बच्चे बीमार हुए, जबकि 6 बच्चों को ज़िंदगी ने मज़ीद मोहलत तक नहीं दी। कराची के मकामी रेस्टोरेंट में 2 भाइयों अहमद और मोहम्मद की जहरीला खाना खाने की वजह से मौत के साहने से भी सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर हम सिंध में वाक़ सहराए थर की बात करें तो ये पाकिस्तान का निहायत नायाब रेगिस्तान है, जिसकी सरज़मीन में गैस, स्याह कोयला और चीनी मिट्टी जैसे अनमोल ख़जाने हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर खुराक और पानी की किल्लत की वजह से कई कम सन बच्चे पैदा होने के चंद दिन बाद ही ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। रिवायती लिबास में मलबूस यहाँ की ख़ातीन को अपनी और अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए सरों पर घड़े रखकर कई मीलों तक सफ़र करना पड़ता है। पिछली 1 दिहाई से इस नायाब थर के फूल और कलियां मुरझा चुके हैं। थर पारकर के लोग जो कि पहले मोरों का रक्स देखते थे, अब मौत का रक्स देखते हैं। एक दफ़ा तो सिंध के वज़ीर आला ने थर पारकर में कम सन बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार हामला ख़ातीन को करार दिया था। जहाँ एक तरफ सिंध के वडेरों के दस्तरखान पर वाफिर मिकदार में खाना पाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ थर पारकर के मुफलिस लोगों का दस्तरखान कई कई पहरों तक खाली नज़र आता है। यही वजह है कि थर पारकर में बीमारी और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत ने पंजे गाड़ रखे हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद किया गया ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। लोग ख्याल कर रहे थे कि ये वायरस और लॉकडाउन महज चंद दिनों के लिए है, लेकिन अब ये दिनों से महीनों में तब्दील हो रहा है और किसे खबर कि ये सालों तक रहे। कभी मुकम्मल लॉकडाउन होता है तो कभी स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन इसके मुकम्मल खात्मे और हालात ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल होने के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अब मुफलिस तो मुफलिस, कई सफ़ेद पोश अफराद भी 3 पहरों के खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे और किसे खबर के आने वाले दिनों में ग़िज़ाई किल्लत दुनिया भर में कोरोना से भी बड़ी आफत बनकर उभरे। टिड्डी दिल का हमला भी हमारे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा करने में कोरोना की मुआवनत कर रहा है। टिड्डी दिल लश्कर की सूरत में आता है और कई किलोमीटर तक फैले खेतों को पलक झपकते ही अपनी लपेट में ले लेता है। सूबा पंजाब के शहर लोधरा के गांव के रिहायशी इस्लाम खान के मुताबिक टिड्डी दिल उनके रकबे पर 25 मिनट के करीब रुकी, जिसके बाद 60 एकड़ के करीब खेत पर कहीं कहीं ही कोई कपास का पौधा सलामत बचा होगा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो टिड्डी दिल को रोकने के लिए मौसर पॉलिसियाँ मुरतब करे और जिस तरह पंजाब हुकूमत ने बड़े होटलों और शादी हाल से बच जाने वाले खाने को मुख्तलिफ जगहों पर दस्तरखान बिछा कर मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने की पॉलिसी बनाई है, इसी तरह बाकी सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि मुस्तहिक अफराद के लिए इस तरह के इक़दामात करें और इनफरादी तौर पर सब पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को फास्ट फूड पॉइंट और होटलों पर ले जाने की बजाय घर का खाना खाने का आदी बनाएं
اور خوراک کا استعمال حسب ضرورت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کھانا امیروں کے لیے محض چند لقموں کی مانند ہے اور جسے وہ ضائع کر دیتے ہیں، وہ شاید کسی غریب کے لیے 3 پہر کا پیٹ بھر کھانا ہو۔ کاش ہم لوگوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی سوچ آ جاتی کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا یا پیاسا مر گیا تو قیامت کے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔